हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ऑनलाइन फॉर्म 2021 आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय डाक द्वारा जीडीएस मीन्स ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किए गए हैं और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये आपके दिल्ली और तेलंगाना के लिए निकाली गई है। अब दिल्ली के लिए फ्रेंड्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हमने पोस्ट आपको jobrasta.com पर, साथ में फ्रेंड्स वीडियो के माध्यम से भी कैसे आप आवेदन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको फुल इस जो प्रोसेस है वो आपको बताई है। तो आप अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब प्रोसेस फ्रेंड्स सेम रहती है, आप चाहे किसी भी सर्किल के लिए अप्लाई करें। जैसे यहाँ पर आई है वैकेंसी तेलंगाना के लिए, तो अब यहाँ पर हम तेलंगाना की बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप किसी भी सर्किल के अप्लाई करना चाहते हैं तो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। आप इसे ओपन या सेव कर सकते हैं, और अगर आपके ये ओपन नहीं होती है तो आपको ड्राइव में ये डिटेल मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये स्टेट है इसमें फ्रेंड्स आपकी जो लोकल लैंग्वेज आपसे मांगी गई है तेलंगाना के लिए वो आपको लिस्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो जो कि आपकी तेलुगु लैंग्वेज रहती है। अब अगर मान लीजिए आप तेलंगाना के निवासी नहीं हैं पर एज ए सब्जेक्ट आपने तेलुगु पढ़ा हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर तेलुगु नहीं पढ़ा है, पर फिर भी मैं आपको प्रोसेस सारी बताऊंगा कि कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और आप वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन की डिटेल, फी पेमेंट डिटेल और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। 3 लिंक आपके सामने ओपन होते हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर कैंडिडेट है तो आप डायरेक्टली फी पेमेंट या अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं है उस कंडीशन में आप रजिस्ट्रेशन पेज पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर जाने से पहले फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स ये इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिली है तो आप यहां पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना नंबर रजिस्टर्ड है तो आप उसको नए नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहां पर नाम देना है, फादर नेम देना है, और ये 10th क्लास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फादर नेम एंड एप्लीकेंट नेम आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है और ये एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई आपको करनी होगी। इसके बाद आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर, आपकी मेल आईडी अगर आप देना चाहें दीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़िए। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो कम्युनिटी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी कम्युनिटी है वो आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। और ओबीसी, एससी या एसटी को फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। अगर आप जनरल में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना नहीं है, पर अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस में यस करते हैं तो आपको यहां पर आपको बताना होगा कि आपके पास ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप नो भी करेंगे तो भी आपको अपलोड करना है, और यस करेंगे तो आप यहां पर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू बता सकते हैं कब तक ये आपका वैलिड रहेगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहां से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहां से आपकी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी कैटेगरी में जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है 10th क्लास पास आउट। तो आपने किस सर्किल से 10th क्लास पास किया है, आपको सर्किल की लिस्ट यहां मिल जाती है। आपने जिस भी सर्किल से पास आउट किया है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको यहां पर बताना होगा, आपने इसको कब पास किया है। अगर आपने जो सप्लीमेंट्री में पास किया है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, और नहीं किया है तो आप पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट कर देंगे। इसके बाद है साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, आप यहां यस करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस कर सकते हैं, और आपको एनओसी भी अपलोड करनी होगी। नहीं है तो आप यहां पर नो कर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है, प्रीव्यू चेक करना है, और प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहां से इसको डिक्लेयर करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन पेज फ्रेंड्स उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को ही एप्लीकेबल है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की, एससी एसटी कैंडिडेट है, पीएच कैंडिडेट है, तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी, आपको डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। फी पेमेंट करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और आप किसी भी बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, मेक पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे।
करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद सर्किल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं किस सर्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रोसेस सेम है, चाहे बात करें हम दिल्ली की, चाहे हम बात करें तेलंगाना की, दोनों के लिए सर्किल के लिए आपकी जो भी प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आती है। वो OTP फ्रेंड्स आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। बाकी की जो प्रोसेस होगी फ्रेंड्स वो मैं आपको दिल्ली वाली बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है तेलंगाना की वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। प्रोसेस सेम है, आपको वही सेम डिटेल अपलोड करनी है, सेम डिटेल फिल करनी है और उसके बाद आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें लॉगिन करने की और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन कर जाएंगे अपने पोर्टल पर और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डोर नंबर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। आपका स्ट्रीट, आपके सिटी या विलेज, इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट या पंचायत जो भी आपका लगता है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देना होगा आपका पिन कोड और पिन कोड एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम का। सेम है तो सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और अपने एड्रेस के एंट्री करने के बाद नीचे मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन। सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड के आपको अलग अलग स्टेट वाइज ऑप्शंस मिलते हैं। अब आपका जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिलेंगे और ये आपकी जो मार्कशीट है उस पर फ्रेंड्स लिखा होता है कब आप पास आउट हुए हैं, आपका कौन सा बोर्ड है और कौन सा आपका सेशन है, वो आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना होगा। क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है तो अलग अलग आपको यहाँ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका रिजल्ट टाइप, तो आपका मार्क्स सिस्टम है तो आपका मार्क्स सिस्टम, CGP सिस्टम है CGP सिस्टम, जो भी आपके बोर्ड या फिर आपके यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नंबर्स की एंट्री करनी है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपके कितने कितने नंबर्स आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ये एंटर करने के बाद नीचे आपको मिलेगा सेलेक्ट सब्जेक्ट का। तो आपके यहाँ पर थर्ड सब्जेक्ट कौन सी है, जो भी आपके पास ऑप्शन है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसके नंबर्स की भी आप एंट्री यहाँ पर कर देंगे। यह एंट्री करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का और यहाँ पर देखिए जो भी आपको इस रेड स्टार लगा मिलेगा ये आपको अपलोड करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, साइज आपको दिया गया है 50 KB और सिग्नेचर का 20 KB। इसके अलावा 10 का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में बताया है कि आपने यहाँ पर इस एग्जाम को सप्लीमेंट्री के तौर पर पास आउट किया है तो आपकी जो सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है 1 है या 2 है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, अभी नहीं है तो आप यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं पर बाद में आपको ये शो करना होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आपके पास अभी अवेलेबल है अपलोड कीजिए, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ आपके 10 की परसेंटेज के बेसिस पर बनेगी। तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं डिक्लेरेशन के, डिक्लेयर आपको करना होगा। ये सारे ऑप्शंस को आप डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है और ये भी आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिवीजन का। तो देखिए 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं डिवीजन सेलेक्ट करने के। आप यहाँ पर चाहे तो 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, चाहे तो 5 कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बस यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट नेम, तो आपको पोस्ट यहाँ सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही सेकंड डिवीजन आप सेलेक्ट करेंगे तो आप सेकंड डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर तीसरा डिवीजन और इस तरह करते हुए आपको मल्टीपल डिवीजन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं। मल्टीपल डिवीजन को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पर इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा दिल्ली GDS का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है। शॉर्ट में कोशिश की है आपको सारे स्टेप की जानकारी दी जाए जैसे आप इस फॉर्म को फिल करें बिना कोई गलती किए। और इसकी रिलेटेड मैंने डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा रखी है jobrasta.com पर। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 27 जनवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10वीं क्लास वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। और यहां पर जो भी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।